बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? गुड बच्चा। देखो आज हम लोग नवोदय, हालांकि देखो मैं सीधा सीधा अगर सपोज बताऊं तो डेसिमल के रिगार्डिंग आज का अपना जो टॉपिक है, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डेसिमल के सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट। डेसिमल पता है ना? डेसिमल डेसिमल कोणाला डेसिमल मराठीमध्ये काय म्हणतात रे डेसिमलला? दशांश संख्या। ठीक आहे, तर इस या मतलब असं म्हणू शकता की या टॉपिकवर आपण ऑलरेडी डिस्कशन केलेलं आहे. गुणाकार कसे करतात, बेरीज कसं करतात, भागाकार कसे करतात, ह्या सगळ्या काही गोष्टी आपण इथे पर्टिक्युलर या आपल्या ऍपमध्ये आपण अभ्यास केलाच आहे. बरोबर आहे है ना? त्यावरच आधारित मी आज हे तुम्हाला काही प्रश्न दिलं होतं की बाबा मला तुम्ही सॉल्व करून द्या. आप मुझे सॉल्व करके दो करके मैंने आपको एक सवाल दिया था. ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल मैं अभी आपको सॉल्व करके दे रहा. समझ रहे हो? आप लोग जज करो कि देखो आप लोग कहां कहां गलत हुए, कहां कहां गलत नहीं होना चाहिए था, और मतलब आपने अननेसेसरी कहां कहां कौन से गलत स्टेप ले लिए. ठीक है, तो ये चीजें समझ लो बच्चा. देखो इसमें रहता कुछ, देखो डेसिमल नंबर के रिगार्डिंग अगर सपोज आप लोगों ने कुछ कुछ बारीक बारीक चीजें अगर अपना ली है ना, मुझे नहीं लगता आपको सॉल्व करने में तकलीफ जाएगी. जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन अच्छा हो गया ना, अभी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते थे हम लोग बराबर, सेम चीज है बराबर है. अब ये डिवीजन में सेम वैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स अलग हो जाते हैं, कुछ चीजें अलग हो जाती है. कैसे कैसे हम लोग उसको फॉलो अप करेंगे ये. ठीक है, तो देखो ये पूरे के 5 6 एग्जाम्पल पे मैं अभी डिस्कशन करता हूं. तो क्या आप लोग रेडी हो सारे बच्चे? तो बोलो भारत माता की. चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं. देखो पहला एग्जाम्पल क्या है रे? पहला एग्जाम्पल, पहला प्रश्न आहे तुमचा 1764 डिवाइडेड बाय किती बाळा? 8 से. किती रे? 8 से. सर हे दशांश नव्हे जी, भैया राव का नको राव, अपने को बस आंसर निकालना है ना. अपने को बस क्या करना है? आंसर निकालना है. बघा 8 से. आता विचार कराल तुम्ही 8 से, बघा 8 से बद्दल ते ठीक आहे मान्य कराल, पण हा 2 शून्याचा काही अर्थ आहे का सध्या पुरता तरी? तर मग हा इथे तुम्हाला बघा 8 दिसत है, तो 8 ला तुम्ही 8च्या फळात येतो ना. 8 का टेबल तो आ ही रहा आप लोगों को. तो 8 कितना जा? 8 वन जा लूंगा तो 8 होगा, बहुत छोटू होता. अगर 8 अगर सपोज मैं देखो 800 इंटू 1 लेता हूं तो कितना होगा? 800 होता है ना, ये तो बहुत छोटू है. तो 800 इंटू अगर सपोज 2 लूंगा तो 1600, मतलब 8 टू जा 16 होता है, और दो टकले जैसे के वैसे लगा देंगे. कोई डाउट? किसी को थोड़ा सा तो भी डाउट नहीं ना? तो चलो अब ये तो समझ गया. अगर मैंने 800 इंटू अगर सपोज 3 लगा दिया बच्चा, तो 3 8 जा 24, और ये तो बहुत बड़ा होता है रे. 800 इंटू 3 2400, तो बहुत बड़ा हो गया ना इससे. तो मुझे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? 800 टू जा, मतलब 2 जा कितना? 1600. यहां तक क्लियर है बच्चा बात? अब माइनस करते हैं ना, जैसे हम लोग करते हैं उस हिसाब से. तो देखो 4 से 0 गया 4, 6 से 0 गया 6, 7 से 6 गया 1, और 1 से 1 गया टक लिया. समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो भी नंबर आता है, अगर ये नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से छोटा है, तो क्या करते थे हम लोग? क्या करते थे? उसको बड़ा करने के लिए पॉइंट का इस्तेमाल करते थे. क्या करते थे? पॉइंट का. तो जैसे मैंने पॉइंट का इस्तेमाल किया, यहां पे क्या लग गया? 0. क्यों बच्चा? ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे. हालांकि मराठीत सांगू का? अच्छा, हिंदी मध्ये ना समजत नव्हतं? क्या हुआ? ये मराठी में बताओ या हिंदी में बताओ? ठीक है, मराठी. तो आप एक काम करता ना, आज जैसे शुरुआत मैंने हिंदी में ही कर दिया है, तो हिंदी में ही प्रोसीड करता चलेगा. आज के दिन रे, आज के दिन मैं हिंदी में प्रोसीड करता. कल से जो भी आपको मैं चीजें बताऊंगा, जो भी चीजें हम लोग वार्तालाप करेंगे, वो सारे के सारे चीजें मैं मराठी में कंटिन्यू करूंगा. चलेगा? आज के दिन अभी स्टार्ट हो ही गया है, तो क्यों ना उसको कंटिन्यू ही रखा जाए. कोई डाउट तो नहीं ना? लेकिन ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं समझेगा, ऐसा तो नहीं है ना? हिंदी समझ रही ना मैं जिस हिसाब से बात कर रहा आप लोगों के साथ? क्लियर है? ओके, तो ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए. अब मैंने क्या बोला था बच्चा कि अगर देखो यहाँ पे 164 ही आया था ना, और 164 800 से क्या है? छोटू है. जिस पल अगर ये छोटू हो जाए, इधर कोई नंबर दूसरा ना हो,
उस पल क्या कीजिएगा, पॉइंट का इस्तेमाल कीजिएगा। किसका इस्तेमाल कीजिए? पॉइंट का। और जिस पल आपने पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया, एट उसी टाइम डायरेक्ट यहां पे क्या लिख देना? टकल्या कर देना। क्या कर देना? टकल्या। हुआ? तो चलो अब 800 फिर से 1642, 800 के टेबल में 1642 कहां आ रहा है? सर आता तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास का नंबर तो ले सकते हैं, ले सकते हैं ना? तो मुझे एक बात बताओ, 800 थ्रीजा लू क्या? तो क्या लेना पड़ेगा? टूजा। तो 800 टूजा कितना होगा? 1600। माइनस करोगे, टकले से टकलिया, 4 से टकलिया, 6 से 6 गया टकलिया, और 1 से 1 गया टकलिया। छोर, ये तो बहुत चैंडरी हुआ जी, ये तो बिल्कुल चैंडरी। देखो ना भाई कितना चैंडरी है वो। 40 है, 40 है। अब क्या करना चाहिए आप बताओ? पॉइंट का इस्तेमाल मतलब क्या? पॉइंट लगाओ क्या? ऐसा पॉइंट लगाओ क्या? एक बार पॉइंट लगा दिया तो 10 बार पॉइंट लगा सकता क्या मैं? नहीं। चलो तो अभी क्या करूं फिर? बताओ, आप ही बताओ क्या करना चाहिए? हाँ, उसी पॉइंट का इस्तेमाल करके आप एक जीरो लगा सकते हो। कितना? एक। हाँ बगा, एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही जीरो लगा सकते हो पॉइंट का इस्तेमाल करोगे तो। ठीक है, तो उसी पॉइंट का इस्तेमाल करके एक जीरो लगा दो। लगा दिया कि नहीं लगा दिया? तो बोलो भारत माता की। तो अब देखो बच्चा, ये क्या है? 400, और ये क्या? दिमाग खराब, ये फिर से छोटू चेहरे। पॉइंट का इस्तेमाल करके भी ये फिर से छोटू चाहे ना। अब इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा, तो और क्या पॉइंट का इस्तेमाल करूं क्या? डबल। एट अ टाइम एक ही, बोलो एट अ टाइम, एट अ टाइम पॉइंट का इस्तेमाल एक ही बार होगा, सेकंड टाइम यूज नहीं कर सकते। बावजूद उसके अगर वो नंबर छोटू है तो उसको बड़ा बनाने के लिए जीरो का इस्तेमाल करो। मतलब 800 जीरो जा, पॉइंट का डबल यूज नहीं कर पाओगे। हाँ, एक बार पॉइंट का यूज कर लिया तो जीरो मिला था, आपको जीरो मिला था ना। 40 था तो पॉइंट का इस्तेमाल किया तो जीरो मिला। तो और वो छोटा है, उसको बड़ा बनाने के लिए डायरेक्टली जीरो से मल्टीपल करो। मतलब 800 जीरो जा कितना बच्चा? जीरो। अरे समझा क्या हीरो? ठीक है, या फिर सीधा सीधा, या फिर ये ऐसा करने से अच्छा सीधा सीधा क्या कर लो, ये जीरो लगाया ना, जिस पल आपने जीरो लगाया उसी पल इधर भी जीरो लगा दो, खत्म। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलो तो मुझे एक बात बताओ, 800 के टेबल में 4000 नहीं आता? 8 के टेबल में 40 नहीं आता? अंदाज लगाओ बरा। 8 8 कितना था? 5 जा 40 ना। तो 800 5 जा कितना होगा? वो भी तो 40 होगा ना। अरे समझा कि नहीं समझा? ऐसा लॉजिक लगाना पड़ा। समझ रहे हो क्या बात को? आपको नवोदय में सिर्फ लॉजिकेबल सवाल आएंगे, ये चीजें समझ लो। समझ रहे हो बातों को? है ना? बाकी तो चीजें हम लोग ऐप में तो कर ही रहे हैं, इसके जितने भी बेसिक है सारे के सारे चीजें। समझ रहे हो बातों को? अब हम लोग देखो, चार हो, अरे 800 कितना जा? 5 जा कितना? 4000 रुपए। मतलब कितना? टकलिया टकलिया टकलिया। तो आंसर कितना बड़ा? 2.205 आपका आंसर। मेरे ख्याल से सिर्फ 5 बच्चों का ही बराबर था। ठीक है, चलो ध्यान दे। देखो देखो देखो, अब लिख लेना, आपको मिल जाएगा बच्चा पूरा का पूरा ही। वीडियो मिलेगा, उससे लिख लेना, आपको ऐप में भी मिलेगा और उसमें भी मिलेगा। चलो देखो 8.24, आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल। 8.24 को डिवाइड करना है मुझे 4 के साथ। किसके साथ? 4 के साथ। कोई टेंशन लेने का नहीं। तो देखो बच्चा, देखो गए ना? तो देखो, अब देखो कुछ नहीं है बच्चा, एक नंबर काम है इसमें। देखो 4 के टेबल में 8 आता ना, बस फिर 4 टू जा, चलो माइनस करो, टक लिया। अब देखो देखो देखो, पॉइंट ऑलरेडी है ना इसके पास, तो खुद होके पहले ही दे दो ना, काय के लिए दिमाग लगाना एक्स्ट्रा का? पॉइंट आहे ना, पॉइंट है ना पहले से ही, तो डायरेक्ट लिख दो ना पॉइंट। ठीक है सर, चलो अब पॉइंट लिख दिया। अब ये एक नंबर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब मेरे को एक बात बता, एक नंबर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो अब सर, लेकिन ये चैंडरी है सर इससे। सर 2 4 से छोटा है या बड़ा नहीं है? बराबर है ना?
तो अब इस केस में मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब पॉइंट का इस्तेमाल करके 0 लगा देता, है ना? क्यों क्यों? हाँ गुड बच्चा, तालियां बजाओ उसके लिए। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर सपोज इधर का ये 4 नंबर नहीं रहता ना, तो मैं पॉइंट का इस्तेमाल करता था, समझ रहे हो? लेकिन 4 नंबर है, लेकिन दिमाग खराब, एट ए टाइम 2 नंबर मैं नीचे नहीं ले सकता। साइड का 4 तो मुझे नीचे लेना चाहिए ना बड़ा बनाने के लिए, लेकिन मैं एट ए टाइम ले सकता हूं क्या? नहीं, लेकिन लेना तो है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? 0 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या? 0 का। तो 4 0 जा कितना होगा? 0। तो भाऊ बचा क्या? 2। तो फिर साइड वाला अब ले सकते हो आप। क्लियर है? देखो गलती कहां हुई थी, समझ रहे हैं आप लोग? गलती कहां हुई थी, समझ गए ना? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ डायरेक्ट, 4 कितना था? 24। ठीक, 24। क्या ये बात समझ में आई क्या सबको? तो आपका आंसर 2 पॉइंट दिलो तिक। कितना? 2 पॉइंट दिलो तिक। कितना कितना बलबल था? अले ले ले ले, एक नंबर, एक नंबर। ठीक है, चलो देखो 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 देखो, नेक्स्ट एग्जांपल समझ में आया? बगा देखो, यही चीजें इसमें ध्यान में रखनी थी कि पॉइंट डायरेक्टली लिखना था। उसके बाद एट ए टाइम आप 2 डिजिट नीचे नहीं ले सकते हो, लेने के लिए आपको पहले 0 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चीजें, यही तो चीजें बारीक बारीक आपको याद रखनी है रे। अगर ये चीजें आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप मुझे मुझे एक बात बताओ, क्या इस टॉपिक में आपको तकलीफ होगी? क्या डिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम जाएगा? तो यही तो बारीक बारीक, मैंने तो इसलिए तो जब मैं आपको बताया था, लिख के दिया है ना, लिख के तो दिया है कि पॉइंट का इस्तेमाल कब करना है, फिर 0 का इस्तेमाल कब करना है। फिर फिर भी आपने गलती किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग तालीम बराबर नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं पढ़ाई बराबर नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं वक्त बराबर नहीं दे रहे हो, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बराबर नहीं कर रहे हो। ये समझ जाओ रे। इसलिए जो भी चीज आपको बताई जाती है ना, तो घर में जाने के बाद उसको रीराइट करो ना, उसको पढ़ो खुद होके। पापा मम्मी आपको बोलेंगे और उसके बाद आप करोगे, ये मत सोचिए। खुद होके एग्जाम्पल निकालिए, खुद होके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले समझ लो किस हिसाब से सर ने बताया है, किस हिसाब से सॉल्व किया गया है, उसके बाद खुद होके सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस त्यालाच तर म्हणू ना अपन। बराबर है? अरे बराबर है कि नहीं है? अरे समझ रहे हो ना? तो फिर चलो थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं मस्त पैकी। तो चलो रेडी हो गए आप लोग? देखो देखो, 1 दिलो 5.6 को डिवाइड करना है बड़ा किसके साथ? 12 के साथ। कोई शक? तो देखो 12 का डबल 105 आता है क्या? 105 आता? कितना आता? 108 आता, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 12 8 जा कितना? 96। अब भाव आपको टेबल बिल्कुल आने चाहिए। अब अगर सपोज आप नवोदय कर रहे हो और आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब नहीं आते, हालांकि अपन तो प्रिपरेशन वही कर रहे हैं, आपको पता है अपना रोज की प्रैक्टिस, रोज की प्रेयर अगर सपोज होती है तो टेबल, स्क्वायर, क्यूब के हिसाब से ही होती है। समझ रहे हो बात को? आपको किसी भी हालत में 25 तक टेबल, स्क्वायर, क्यूब आनी ही चाहिए बच्चा, तब जाके आप वो मुकाम, मतलब कैलकुलेशन के तौर पे बेहतर हासिल कर पाओगे जो करना चाहते हो। ये भी चीजें समझ जाओ। ठीक है, चल ध्यान दे। देखो देखो, अब माइनस करोगे, 5 से 6 नहीं आता, तो 6 से 5 माइनस करोगे क्या? अरे 15 से 6 माइनस करोगे, तो 15 से 6 गया कितना? 9। हाँ। चलो देखो, अब 10 से 10 गया, टक लिया। अब 6 जैसे के 6, ये पॉइंट था ना जी, पॉइंट एट लिख दो फिर पॉइंट। 6 12 के टेबल में 96 आता जी। 12 कितना जा? तो 8.8 इज योर आंसर। कितना चिल्लर था रे, फिर भी गलत किया आप लोगों ने। कितना चिल्लर था, बराबर है? समझ में आया काय गुडिया? काय खूप कठीण होतं का ग? मग आपल्याला येत सगळंच असते, अपने को आता सब कुछ है। कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस आपको जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5। अब इसमें पहले आपको जो मैंने कल बेसिक बताया था ना, उसका फॉलो अप लेना जरूरी है। किस हिसाब से? मैंने कल आपको क्या बोला था, याद है? कल या सैटरडे, जो भी जब भी अपन मिले थे, ठीक है ना? क्या बोला था, याद है?
कल तो रीजनिंग का हुआ था, है ना? कल तो रीजनिंग का पढ़ाया था ना हमने। संडे को रीजनिंग रहता है अपना, ठीक है? चलो ऐप में आ जाएगा बच्चा, वो आज आ जाएगा आपको, ठीक है? देखो सबसे पहला काम क्या करना, आप लोग चालू हो जाते हो ऐसा 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5 भैया ऐसा करना है क्या? पहले मैंने क्या बोला था? बैलेंस करना। क्या करना बोला था? बैलेंस करना बोला था ना। तो बैलेंस मतलब क्या होता है जी? अरे पॉइंट के बाद के डिजिट ऊपर भी और नीचे भी सेम होना चाहिए, तभी जाके तो वो बैलेंस होगा ना, तभी जाके तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे ना, ठीक है? तो ध्यान दो, अगर न्यूमरेटर म्हणजे अगर सपोज अंशामध्ये आणि छेदामध्ये, न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में अगर दोनों के दोनों जगह पे अगर डेसिमल नंबर है, मतलब दशांश संख्या जर असेल तर पहिले त्यांना बैलेंस करायचं. क्या करना पहले? बैलेंस करना. क्या करना पहले? बैलेंस करना. तो बोलो भारत माता की. तो चलो फिर जय के साथ पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं गिनो, ऊपर में नीचे में. तो भाई पॉइंट रहता कि मरता? क्योंकि पॉइंट अगर सपोज ऊपर में और नीचे में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है या दो डिजिट है या तीन डिजिट है, सेम होने अगर सपोज सेम है तो वैसे भी पॉइंट मर ही जाता है, ठीक है? तो ये हो गया बच्चा 125 डिवाइडेड बाय 25, और 25 कितना जा? 125 रे 5 जा. तो डायरेक्टली ये आंसर था कितना जा? 5 जा. समझ रहे हो क्या? डायरेक्टली आंसर था ना रे. और 25 मतलब आपको अगर सपोज 125 पता ही होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 का क्यूब है ना रे वो. तो 5 इंटू 5 25 था, तो 25 5 जा करोगे तो 125 ही आना था. 4 या 3. हाँ चल रुक जा रुक जा रुक जा. चल ध्यान दे. समझ में आया? समझ में आया? अब ये 125 को डिवाइड करना बड़ी बात नहीं है थी तुम्हारे लिए, ठीक है? 5 है, एंडिंग में 5 है, तो 25 पाची 125 उतर उतर 5 आंसर. क्लियर? इतना इजी रहता. कोई कोई चीज दिखने में बहुत टफ रहती रे. डेसिमल नंबर में था ना वो, दशांश संख्या मध्ये होता म्हणून आपला डोकसा खराब झाला होता, बरोबर है ना? तो इसलिए ऐसे केस में क्या करिएगा, देखो यार दिखने में वो बस टफ रहता, बाकी कुछ नहीं रहता, बहुत आसान रहता. डिपेंड ये है कि आपने प्रैक्टिस कितना बेहतरीन तरीके से किया है, आपने कंसेप्ट को कितना बेहतरीन तरीके से समझा है. समझ रहे हो बात को, है ना? तो चलो देखते हैं उसके बाद का. 2 बच्चे हैं फिर खत्म. मस्त भाई देखो देखो 1.25 डिवाइडेड बाय वाला कितना? 2.5. सर फिर से ऊपर भी और नीचे भी पॉइंट है जी. ए चिमणे बरोबर आहे ना? काय मस्त ग तू उडिया पाय बरं. मस्त 80 पाय तू गुड. मस्त लक्ष देऊन पाहत आहे. सगळेच जण देत आहे म्हणा, तसं काही नाही, ठीक आहे? पण ते मस्त मस्त फायदा है का? हाँ हाँ गुड गुड गुड. चलो देखो देखो अच्छा है, अच्छा लगता नहीं का? ए चिमनिया चल पाए. सर ऐसा रहा तो पहले बैलेंस करेंगे. बोलो ऐसा रहा तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे. सर लेकिन कैसा रहा तो? कैसा रहा तो? हाँ, पॉइंट ऊपर भी पॉइंट नीचे भी पॉइंट रहा तो सर पॉइंट के बाद ऊपर में 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद नीचे में एक डिजिट है, तो भाई भाई बराबर है क्या? नाइंसाफी है नहीं है? नहीं नहीं अन्याय है कि नहीं है? हाँ अन्याय है, अन्याय है. तो भाई मेरे को एक बात बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर में 2 नीचे में 1, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करूं? जो जिसके पास डिजिट कम है उसको टकलिया लगा दो. उसको क्या कर दो? टकलिया लगा दो. मतलब टकलिया. समझा क्या जी? नहीं समझा? समझा ना? तो सर पॉइंट के बाद ऊपर भी सेम हो गया नीचे भी सेम हो गया, इसका मतलब पॉइंट मरता कि नहीं रहता? मरता ना. तो पॉइंट मर गया. तू केला होतास पण गडबड केलास. चल पाय 1 से 25 डिवाइडेड बाय 250 रुपए तोला. क्या ये बात क्लियर है? ध्यान दे. समझ रहे हो? 125 डिवाइडेड बाय 250. चलो अभी 125 को 250 के साथ क्या करो. चलो ये छोटू है ना इससे, तो 0 जा 0 0. तो फिर से 125. सर फिर से छोटू आया जी. अब छोटू आया ना, तो तब क्या करना? पॉइंट का इस्तेमाल करना. क्या करना? पॉइंट. जैसे पॉइंट का इस्तेमाल करते, बोलो जैसे पॉइंट का इस्तेमाल करते.
वैसे टकला चाहिए मतलब चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, टकला को लेके आओ, टकला आ गया। समझे क्या? अरे समझा क्या? नहीं समझा? समझा ना? चलो फिर सरकार ने बात मान ली हमारी रे। चलो चलो एक ही आवाज में, है ना? हाँ, तो यूनिटी में ये ताकत होती है। किसमें? यूनिटी में। आज चल कभी एक आध बार डिस्कस करेंगे। देखो, अरे 250 और 1250, ध्यान दे। सर 25 कितना दे? 125 होता जी। 20, देखो मेरे को एक बात बताओ, 25 इंटू अगर 5 करूं तो 125 होता, तो ये टकला ज्यादा कच है, तो डायरेक्टली मेरे को एक बात बताओ, 25 इंटू 5 करूं तो 125 होता होता। तो मुझे एक बात बताओ, 250 इंटू 5 करूं तो 1250 नहीं होगा क्या? होगा ना? लॉजिक वाला खेल है बच्चा, बाकी कुछ नहीं। चलो, तो 250 इंटू 5 कितना? 1250। मतलब आपका आंसर कितना बड़ा? 0.5। अब देखो, इसको ऐसे सॉल्व करने से अच्छा, और भी आप सॉल्व इतना करने से अच्छा और ऐसे नहीं कर सकते थे? ये 5 के टेबल में आता, ये भी 5 के टेबल में आता। 5 कितना जा, ध्यान दे पहले, 5 कितना जा? 5 जा 25, और ये टकला है तो टकला। क्लियर? 5 कितना जा? 125, 25 जा, पता है ना? पता है ना? अरे 125 5 का क्यूब है, तो 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125 ना। बचा क्या? सिर्फ 25 डिवाइडेड बाय 50, 25 एक और दुर्री, मतलब 1/2, और 1/2 मतलब क्या होता? बस ये तो हम लोग स्टार्टिंग से करके आ रहे हैं। 1/2 मतलब क्या होता है? 0.5। ये किसका आंसर आया था? गुड। हाथ नीचे रख, मेरे को पता है, मैंने खुद देखा था, वो गलत था। रहने दे, देख डिस्कस करते, ध्यान दे। तेरा यहीं पे गलत हुआ था बच्चा, 0 दिया ही नहीं था। देखा? 0.50 किया था। हाँ, लेकिन सॉल्व नहीं किया था ना। फिर सॉल्व करके नहीं किया, 0.5 लिखा था। अच्छा ठीक है, ठीक, बराबर। चल ओके, क्लियर है, समझ में आया बात? समझ में आया? गलत हुआ तो गलत हुआ बोलना, सही हुआ तो सही हुआ बोलना। समझ रहे बात को? ईमानदारी रखना, अभी से रखो ईमानदारी। समझ रहे हो? क्लियर है बात? है ना बड़ा? हाय तुझे बरोबर असेल, होता ही बरोबर। चल ठीक है, काही हरकत नहीं, ठीक है। लेकिन जो चीज नहीं आती है, नहीं आती है तभी तो सीख पाओगे ना। अगर आप बोल दोगे कि मुझे आता है, तो क्या सीखोगे रे? ना आने के बावजूद भी अगर सपोज आप बोलोगे कि मुझे आता है, आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, ये भी याद रखना। समझ रहे हो? अरे बात पकड़ में आ रही क्या? सच को सच बोलने की ताकत और गलत को गलत बोलने की ताकत भी खुद के पास रखो, ठीक है? चिमने राहू दे, तुम्हाला तेवढा नाही समजेल। चिमने, समझला ना? चलो लास्ट एग्जांपल के लिए रेडी हो? अरे सारे बच्चे, तो देखो, 196 डिवाइडेड बाय 0.4, सॉरी एकच नंबर प्रश्न है जी हा। लेकिन ऐसा कभी आया तो मैंने क्या बोला? पहले क्या करना? बैलेंस कर। क्या करना? पहले बैलेंस करना। ध्यान दे रहे, 196 डिवाइडेड बाय 0.4, जिससे डिवाइड करते हो वो अगर पॉइंट में है तो पहले बैलेंस करो, ये चीज याद रखो, क्योंकि वैसे करके कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान दे, अब 0.4 है, ध्यान दे, पॉइंट के बाद नीचे कितना डिजिट है? ए। ऊपर में तो पॉइंट है ही नहीं, तो सर ले नहीं सकते क्या? दे सकते ना? तो भाव पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर है क्या? नहीं, तो दे दो, बैलेंस कर दो। जैसे बैलेंस किया वैसे पॉइंट मर गया, तो 1960 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मात्र 4। और अभी इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। चलो, 1960 डिवाइडेड बाय कितना? 4। 4 कितना जा? 4 4 जा 16, माइनस करोगे 9 से 6 गया, तिर्री, फिर उसके बाद 6, 4 9 जा 36, टकलिया टकलिया, और ये एक टकलिया, मतलब टकलिया जा 490 आपका आंसर बढ़ा। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, गुड। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? तो ऐसे 6 के 6 एग्जांपल सॉल्व करने थे रे। सारा खेल मैंने बताया ना कंसेप्ट का था, और नवोदय में सारा खेल कंसेप्ट का ही रहता है। आपको बहुत भारी भरकम एग्जांपल वो लोग नहीं देते, ये चीज मान लो, ठीक है? हाँ, बस लॉजिक वाला जरूर देते हैं। तो उसके लिए आपके वो कंसेप्ट बेहतरीन चाहिए जो वो सच में चाहते हैं, तो ही तो आपको नवोदय में लेंगे ना। बराबर है?
तो उसके लिए आप घर में जाके कितनी मेहनत करते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, उसी पे तो डिपेंड करेगा ना। समझ रहे हो ना बातों को? ओके, तो आई होप अभी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत खुश रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।